आरोही। आरोही। ये क्या है विशाल? आपकी पत्नी हमें आपको पैसे देने से मना कर रही है। विशाल। डैड ने जो किया था वो हो चुका। अब यहाँ आकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरोही। आई एम सॉरी अंकल। विशाल। इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे पेश आया जाता है। डॉक्टर तो है, लेकिन इतने साल घर पर रही, इसलिए इसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। आरोही। घर संभालना कमजोरी नहीं होती विशाल, लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा जरूर बना देता है कि उसे सही और गलत का फर्क नजर आना बंद हो जाता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। शादी में मौजूद सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दूल्हा राज और दुल्हन दोनों हैरान खड़े रहते हैं। तभी विशाल के पिता गुस्से में आगे बढ़ते हैं। विशाल के पिता। बहुत हो गया, हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश मत करो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? आरोही बिना कुछ बोले मुस्कुरा देती है। आरोही। सबूत भी है और गवाह भी। इतना सुनते ही सभी लोगों की नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। तभी एसीपी अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आते हैं। एसीपी, हमें शिकायत मिली है कि इस शादी में दहेज की मांग की गई है। अगर आरोप सही पाए गए तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विशाल घबराकर अपने वकील को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। उसी समय एक वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चल पड़ता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि विशाल के पिता दहेज की रकम तय कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। राज। पापा, ये सब सच है? विशाल के पिता कुछ नहीं बोल पाते। राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज, आपने मेरी शादी को सौदा बना दिया। दुल्हन अपने हाथों की वरमाला उतारकर जमीन पर रख देती है। दुल्हन, जिस रिश्ते की शुरुआत लालच से हो, उसका अंत कभी खुशियों में नहीं होता। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। पूरा माहौल बदल जाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आती है। बुजुर्ग महिला, आज मुझे सच बताना ही होगा। सालों पहले भी इसी परिवार ने दहेज के लालच में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। महिला एक पुरानी फाइल एसीपी को सौंप देती है। फाइल खुलते ही पता चलता है कि कई साल पहले दर्ज एक केस को पैसों के दम पर दबा दिया गया था। एसीपी तुरंत जांच के आदेश दे देते हैं। विशाल का चेहरा उतर जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो विशाल के पिता वहां से गायब होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस उन्हें ढूंढने निकलती है। उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति मंच पर आता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह कहता है, अगर सच जानना है तो इसे चलाइए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। पेन ड्राइव चलती है। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में दिखाई देता है कि दहेज की पूरी साजिश केवल विशाल के पिता ने नहीं, बल्कि परिवार के कुछ और लोगों ने भी मिलकर रची थी। लेकिन अगले ही पल वीडियो का आखिरी हिस्सा सबको और भी बड़ा झटका देता है। उसमें दिखाई देता है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य था, जिस पर किसी को कभी शक तक नहीं हुआ। राज सदमे में रह जाता है। राज, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आरोही धीरे से कहती है, सच हमेशा देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ का चेहरा बेनकाब कर देता है। एसीपी पूरे परिवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का आदेश देते हैं। जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर जाने लगती है, तभी एक और महिला वहां पहुंचती है। वह दावा करती है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरी कहानी बदल सकता है। सभी लोग फिर से रुक जाते हैं। महिला एक बंद लिफाफा एसीपी को देती है। लिफाफा खुलते ही एसीपी की आंखें फैल जाती हैं। वे धीरे से कहते हैं, अगर यह दस्तावेज असली है तो इस मामले में अब तक जिसे पीड़ित समझा जा रहा था वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल सकता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। हर चेहरा एक राज छिपाए हुए था और हर रिश्ता अब सवालों के घेरे में था। आगे क्या होगा? किसका सच सामने आएगा और कौन निकलेगा इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड?